ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं दान की महिमा की कि कौन सा दान अगर आप करते हैं तो आपका जो दुर्भाग्य है, जो प्रबल दुर्भाग्य है, बहुत सारे उपाय, बहुत सारे समाधान, बहुत सारे तरीके, टोने टोटके, हवन पूजा पाठ करने के बाद भी आपका दुर्भाग्य समाप्त नहीं हो रहा है। तो कुछ दान इस प्रकार के होते हैं कि जिनको अगर किया जाए तो आपका जो दुर्भाग्य है वह बहुत जल्दी ही समाप्त होने लगता है। और दान की महिमा की तो बहुत ही ज़्यादा परंपरा अपरंपार है कि दान के मामले में हमारे महाराजा दानवीर कर्ण का आप उल्लेख है। हर राजा हरिश्चंद्र जैसे महान दानी हुए हैं, महर्षि दधीची जिन्होंने अपने शरीर का ही दान, अपनी हड्डियों का ब्रज बनाने के लिए दान किया। ऐसे ऐसे महादानी हमारे भारत में बहुत सारे भरे पड़े हैं जिनकी कथाएं भी दान देने के लिए अनंत कथाएं हैं और ऐसे ऐसे दानी हैं। तो दान देने की महिमा का भी बहुत बड़ा हमारे धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बहुत ही महिमा वर्णन की गई है। तो आपके अगर दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है या आपके कार्यों में हमेशा अड़चनें होती हैं, बनते कार्य आपके बिगड़ते हैं और आपका कुछ कार्य करते हैं लेकिन वह सफल नहीं होते, हमेशा अटक जाते हैं, पूर्ण नहीं होते, आप परेशान होते हैं, तो कुछ ऐसे दान होते हैं जिन्हें करने से आपको इन समस्याओं से तत्काल ही राहत मिल जाती है। उनमें से एक दान है नमक का दान। वैसे तो एक आम धारणा है कि नमक किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन यह धारणा और यह विश्वास कहाँ से बना है इसका तो कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये किसके साथ यह भी धारणा है कि नमक नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नमक का दान में यह ध्यान रखना चाहिए कि नमक का दान जो है वो हाथों से हाथों में ना दिया जाना चाहिए। और दूसरा, जो नमक का दान दिया जाता है वह साबुत नमक हो और सामने वाले को अगर आप दान दे रहे हैं तो वह किसी वस्तु के ऊपर ही उसे में रखकर ही वह दान देना चाहिए। सामने वाले को वह खाली हाथ से हाथ में यह नमक का दान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक के दान से आपका जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह भी नष्ट हो जाती है और आपका भाग्य उज्ज्वल होने लगता है। आपके कार्यों में जो अड़चन है वह भी समाप्त होने लगती है। दान आपको हमेशा यह भी ध्यान रखना चाहिए, एक दान नमक के साथ साथ आपका एक दान और होता है, वह है जो पशु पक्षी हैं इनको आपको अन्न का दान हमेशा ही करते रहने चाहिए, क्योंकि प्यासे को पानी और भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ा दान माना जाता है। इसीलिए एक मनुष्य का तो आप भूखे मनुष्य को भोजन करा रहे हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, यह तो एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लेकिन वह बेजुबान जीव पशु पक्षी हैं जिनको अगर आप भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं, यानी उन्हें अन्न और जल का आप दान देते हैं, तो आपके चाहे कितने भी ग्रह आपके प्रतिकूल हों, साक्षात जो प्रलयंकारी ग्रह हैं वह आपके विनाश के लिए खड़े हों, लेकिन यह आपका दान जो है पशु पक्षियों को भोजन कराने का जो यह दान है, यह उन प्रलयंकारी ग्रहों को भी शांत कर, आप उनको प्रसन्न कर, आपके दुखों को प्रसन्नता में बदल देता है। इसलिए यह दान भी आपका भूखे को अन्न का और भोजन का दान भी आपका सर्वश्रेष्ठ दानों में माना जाता है। नमक का भी दान आपका सर्वश्रेष्ठ दानों में ही माना जाता है। दान की महिमा इतनी होती है। और एक दान होता है ज़रूरत का। अगर ज़रूरत पर दान अगर आप किसी को करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो दान आपको हमेशा
आपके ग्रहों को, आपके भाग्य को, आपके कर्म को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा सहयोग निभाता है। इसलिए दान की महिमा को आप कम ना समझकर हमेशा सदैव एक दूसरे की सहायता करने के लिए और दान करने के लिए आपको सदैव ही तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप अगर एक अंश दान देते हैं तो प्रकृति जो है उसे बढ़ाकर 100 गुना बढ़ा करके आपको वापस कर देती है। यह प्रकृति का नियम है। तो इसलिए बहुत से जातक यह सोचते हैं कि अगर मैंने यह दान दिया है तो इससे क्या होगा कि मेरा जो कोष है वह खाली हो जाएगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति आपके जो दानी होता है उसके कोष को घटने नहीं देती, उसे बढ़ा करके ही प्रकृति उसको वापस करती है। और एक दान आपको हमेशा ही धर्म स्थलों में अवश्य ही करते रहना चाहिए। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, साधु संत के रूप में है या धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्मपरायण व्यक्ति है और धर्मी स्थल पर आपको सदैव ही धर्म के कार्यों में हमेशा ही दान से किसी भी स्थिति में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। वह आपकी स्थिति है, यथा स्थिति है कि आप जिस योग्य हैं और जिस स्थिति में जो आपके सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य के अनुसार आपको हमेशा ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए हमेशा ही आपको सदैव तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि आपने 1 रुपये का अगर दान दिया है तो वह 100 रुपये में परिवर्तित कर प्रकृति आपको देगी। इसलिए दान की महिमा का महत्व जानकर आप अपने सभी विपरीत ग्रहों को अपने पर अनुकूल कर सकते हैं और अपने सभी दुर्भाग्यों को दान के द्वारा से नष्ट कर सौभाग्य में बदल सकते हैं। यह है दान की महिमा। और इसी के साथ हम आपसे विदा भी चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे ट्रू मीडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो दर्शक नए जुड़े हैं, और लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें, जिससे कि हमारे को आपके कोई समस्या है जिसका आप समाधान है या आपका कोई प्रश्न है वह भी आप कमेंट कर बताएं, हम उस पर भी आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।